Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do question number 2 of review exercise 7. In this question we are given with 4 vertices A, B, C and D, and we have to show that quadrilateral formed by these vertices is a parallelogram. First of all, you should know that when you have to show, it means that the result which you will get, it would be a parallelogram. Means अगर आपको weather given हो कि weather, it means कि आपका result parallelogram आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. But अगर आपको show का कह रहे हैं, इसका मतलब है कि end में जो net result होगा वो parallelogram ही होगा. And what is a quadrilateral? Quadrilateral is any figure which have 4 sides, whether it is regular or irregular. अगर हम regular की बात करें तो square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium, these all are quadrilaterals. Okay, so to prove a parallelogram, what you have to show 3 things. पहली चीज तो ये कि opposite sides should be same, should be equal. And how we can tell that whether opposite sides are equal or not? By using distance formula. We will apply distance formula on AB, BC, CD and AD. अगर आपके पास opposite sides equal आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारी first property satisfy हो जाएगी. Before the second point, let's draw a parallelogram. This is a parallelogram and this is a rectangle. One very important thing you should know that rectangle is also a type of parallelogram, क्योंकि parallelogram की 3 properties है जो कि rectangle satisfy करता है. Like opposite sides जो है वो parallel होनी चाहिए, ठीक है, तो rectangle की भी opposite sides parallel हैं. Opposite angles are equal, तो rectangle की भी opposite angles equal है, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, but they will be equal, ठीक है. और opposite sides are same, उनकी length, तो यहाँ पे भी opposite sides की length same होती है, इसलिए rectangle is also a type of पैरेललोग्राम, ठीक है. लेकिन पैरेललोग्राम जो है वो जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल हो, बिकॉज जैसे अब ये वाला एंगल यू कैन सी कि ये 90 नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रेक्टेंगल. सो एवरी रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. लेकिन हमें यहाँ स्पेसिफिकली प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हम ये प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है. सो यू आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. आपने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करना है और या you have to find the distance of this diagonal and you will use Pythagoras theorem to prove that this angle is not 90 डिग्री, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है. Pythagoras theorem not proved, ठीक है, ये प्रूव नहीं होना चाहिए, बट we have to show it, हमें ये शो करना है. थर्ड, वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ. और प्लॉट ग्राफ का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो या क्वेश्चन में मेंशन हो, देन यू विल प्लॉट ग्राफ. लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन में इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू शुड नो हाउ टू प्लॉट इट, कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको प्रैक्टिस करने में या अटेम्प्ट करने में इशू ना हो. लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. ए, बी, सी एंड डी पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपने देखना है कि एक्स मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, ठीक है, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर आवरसेल्व्स. तो हमारे पास नेगेटिव एक्स नहीं है, ठीक है, एंड पॉजिटिव में हमारे पास 4 मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 4 तक प्लॉट करना है. और वाई में अगर आप देखें तो मिनिमम वाई जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और मैक्सिमम 7 है, ठीक है. इट मीन्स कि जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको 7 बॉक्सेस वर्टिकल एक्सिस पे चाहिए, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल साइड है उस पर आपको 4 बॉक्सेस चाहिए. सो आपने सबसे पहले ये आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ठीक है. वाई एक्सिस पे 7 और एक्स एक्सिस पे 4. देन यू हैव टू प्लॉट इट. ए 0 0 है तो ये हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा A 0 0. B 0 5 है, आपको पता है कि 0 हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और 5 हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे और वाई कोऑर्डिनेट 5 है. सो B 0 5 आ जाएगा, C 4 7 आ जाएगा और D आ जाएगा 4 2. सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. For showing working of this question, first of all we have to find distance of AB, BC, CD and AD, ठीक है. तो पहले हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. A हमारे पास है 0 0 और B है 0 5. वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. वो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB, दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी x2, this is x2 and this is x1, this is y2 and this is y1. So 0 minus 0 whole square plus 5 minus 0 whole square whole under root. 0 का स्क्वायर आपके पास 0 आ जाएगा और 5 minus 0 is 5. 5 का स्क्वायर 25, तो स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा 5. So distance of AB is equals to 5. Then we have to find distance of BC, ठीक है. तो हम डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा अगेन
we'll write the formula. Okay, now we are going to put values. Okay, sorry, before that you have to write B and C again. यहाँ पे ऊपर लिखिए, इससे ये होगा कि मिस्टेक नहीं होता, अदरवाइज हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं. बट स्टूडेंट्स देखिए, मेन चीज़ यही कि आप इतनी मेहनत करें, आपको कॉन्सेप्ट भी आता हो, लेकिन आपको मिस्टेक कर ले सिर्फ एक स्टेप को स्किप करने के लिए या डायरेक्ट करके, तो उससे बेहतर ये है कि और अपने मार्क्स भी लूज़ कर लें. ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप सारे स्टेप्स को प्रॉपरली करें. सो यू हैव टू राइट बी एंड सी अगेन ओवर हियर एंड देन अप्लाई फॉर्मूला. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 होल स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 7 - 5 इज 2. 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4. तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 20, और 20 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5. Now we have to find distance of CD. We will write C point, that is 4, 7, D point, that is 4, 2. ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा. हमने फॉर्मूला 2 बार लिख दिया, हम डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ. ठीक है, सो 4 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 7 स्क्वायर. ठीक है, 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0. 2 - 7 इज -5, -5 स्क्वायर इज 25. डोंट फॉरगेट दिस कि -5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा, प्लस 25 होगा, नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, और अगर आप कैलकुलेटर भी यूज़ करें तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आप कैलकुलेटर को ये कमांड देंगे तो वो आपको आंसर देगा -25. अगर आप कैलकुलेटर को ये कमांड देंगे तो आपका आंसर आएगा करेक्ट, दैट इज +25. ठीक है, ये रॉन्ग होगा क्योंकि आपने जो उसको इनपुट दिया, जो कमांड दी, वही गलत दिया है, क्योंकि वो वहाँ पे स्क्वायर को अप्लाई करेगा सिर्फ 5 पे, माइनस पे अप्लाई नहीं कर रहा. ठीक है, सो जब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर. ये आ जाएगा आपके पास 5. देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ AD. ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ AD के लिए पहले हम A पॉइंट लिख लेते हैं जो कि 0, 0 है. ठीक है, फिर हम D पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज 4, 2, और हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AD, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर. ठीक है, ये 4 स्क्वायर आ जाएगा 16, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 20, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5. नाउ एज यू कैन सी दैट ऑपोजिट साइड्स आर सेम. ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल आ गया है डिस्टेंस ऑफ CD के, और डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल आ गया डिस्टेंस ऑफ AD के. तो इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूव कर दी है. ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट दिस एंडिंग स्टेटमेंट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ AB is equals to distance of CD and distance of BC is equal to distance of AD. ठीक है, so if you mark it equation 1, ठीक है, you write hence opposite sides are equal. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द डायगोनल लेंथ एंड डायगोनल इज AC. ठीक है, वैसे तो आपका 2 डायगोनल्स है, एक AC है और एक BD है. ठीक है, बट वी आर टेकिंग ट्राइंगल ABC. आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स जब मीट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो डायगोनल है. नाउ वी हैव टू फाइंड डायगोनल लेंथ. डायगोनल हमारे पास है AC, वैसे तो हमारे पास BD भी डायगोनल है. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर वन ट्राइंगल, और हमें प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं. सो वी विल टेक दिस ट्राइंगल ABC और AC डायगोनल हो जाएगा. ठीक है, और यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम एज वेल, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है आप इसको वहां से भी चेक कर सकते हैं. सो डायगोनल हमारे पास है AC. लेट्स राइट इट्स पॉइंट्स. के पॉइंट्स आ जाएंगे 0, 0. C के पॉइंट्स आ जाएंगे 4, 7. We have to find distance of AC, that is x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. The formula 4 - 0 square आ जाएगा. ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 7 - 0 square. 4 square is 16 and 7 square is 49. You're going to add them and you'll get square root 65. Now we are going to use Pythagoras theorem. That is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. जो हमारे पास लार्जेस्ट लेंथ होगी उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, एंड दैट इज स्क्वायर रूट 65. और जो हमारे पास बाकी दोनों लेंथ्स है, आपको मैंने बताया था कि वेरी कर सकती है, कि आप किसी को भी बेस और किसी को परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है,
तो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ए बी बी सी और ए सी से, ठीक है। तो ए बी हम ले लेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट 25, इसका आंसर 5 था, तो बट वी गोइंग टू राइट स्क्वायर रूट 25, और उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा बी सी, दैट इज स्क्वायर रूट हाँ 20, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 20 और ये आ जाएगा 65, ठीक है। 65 इज नॉट इक्वल टू 45. It means that Pythagoras theorem is not satisfied. That's why the angle ABC is not of 90 degree. Angle ABC is not 90 degree. ये हमारे पास आ जाएगी second condition, ठीक है। So from 1 and 2 it is proved that the quadrature formed by these given vertices is a parallelogram. So from 1 and 2 you can write these two ending statements again. It is proved quadrilateral formed is parallelogram. Now moving towards question number 3. In this question we are given with 4 vertices. Let's give them name A, B, C and D, and we have to show that the above vertices they will form a rhombus, ठीक है। हमें शो करना है, इट मीन्स के नेट रिजल्ट rhombus ही होगा, उसमें आपके पास कुछ और स्क्वायर प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल rhombus की प्रॉपर्टी ये है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जो लेंथ होगी सारी साइड्स की वो इक्वल होगी, ठीक है। सेकेंडली व्हेन यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। और थर्ड हमें ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको कंडीशन बताई है पहले भी कि आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन होगा तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, या वो अगर आपको कह रहे हैं द प्लॉट इट्स ग्राफ आल्सो देन यू गोइंग टू प्लॉट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Before plotting graph we have to draw a rough sketch. आपने देखना है कि मिनिमम x और मैक्सिमम x क्या है। तो we can see that the maximum x is 7 और मिनिमम हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, तो there is no need to draw नेगेटिव x एक्सिस। तो हमने यहाँ ड्रॉ करना है 7 तक, और y एक्सिस में आपके पास मैक्सिमम 8 तक जा रहा है। अगेन वी डोंट वांट एनी नेगेटिव वैल्यू ओवर हियर, सो हमने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है पॉजिटिव 8 तक, और हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया है पॉजिटिव 7 तक। नाउ वी हैव टू प्लॉट पॉइंट्स। ये आपके पास a है 5 8, so this is 5 and this is 8, ये हमारे पास a आ गया है 5 8, b is 7 5 7 5, c is 3 5 and d is 5 2. Now we have to join these points. You can see कि हमारे पास ए बी तो चलो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ए बी, लेकिन अगर हम बी सी को ज्वाइन करेंगे और सी डी को ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल, ये आपके पास जो है वो रॉम्बस ड्रॉ नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास एक इरेगुलर शेप ड्रॉ हो जाएगी। हम लोगों को यहाँ पे एक क्लोज शेप बनानी होती है जो क्वाड्रेटर हमने बनाना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, आप ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे इसको सी पॉइंट ले लें और इसको डी पॉइंट ले लें, ठीक है, बी को आप ज्वाइन करें डी के साथ, ठीक है, डी को आप ज्वाइन करें इसके साथ और इसको आप ज्वाइन करें साथ, नाउ दिस शेप इज अ रॉम्बस, ठीक है, जो हमें प्रूव भी करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लाइक दिस। ये मैंने आपको एज इट इज इसीलिए करके बताया और स्टार्ट में करेक्शन नहीं करवाई, बिकॉज जब आप इस सिचुएशन में आए तो आपको पता हो कि हमने इसको किस तरह से करेक्ट करना है और इसके रीजन क्या है, हमने क्यों इन पॉइंट्स को चेंज किया है। आई गेस इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में बुक में मिस्टेक है, पहले ये 0.52 होना चाहिए था और उसके बाद ये 0.35 होना चाहिए। वर्टिसेस ये हैं, वर्टिसेस ये ठीक है, देखिए ये क्या है, ये आपके पास रॉम्बस के वर्टिसेस है, वो बात ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं है, इनका जो है वो ऑर्डर करेक्ट नहीं है। उन्होंने हमें बताया क्या था, उन्होंने ये बताया है कि शो दैट अबव वर्टिसेस फॉर्म अ रॉम्बस। अगर आपको इसी ऑर्डर में लेके चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इसको सी कहेंगे तो डी कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज बी सी इज डायगोनल। बी सी हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस तो हैं लेकिन ये आपके पास लेंथ नहीं होगी रॉम्बस की, ये डायगोनल होगा, ठीक है। सो इस वजह से आपने इसको इस तरह से करेक्ट करना है और उसके बाद देन यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन। Let's start the question. First of all, we have to find distance of AB. ठीक है, we will write this A point that is 5 8, B point that is 7 5,
एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 7 minus 5 is 2, 2 square is 4 and 5 minus 8 is minus 3 का square आ जाएगा 9. तो this is square root 30. Then we have to find distance of BC. B point आपने लेना है 7, 5 और C point 5, 2 है, ठीक है. C हमारे पास आ जाएगा 5, 2. Then we have to find distance of BC, that is 5 minus 7 whole square plus 2 minus 5 whole square. So this is 5 minus 7 is minus 2 square is 4. 2 minus 5 is minus 3 square is 9. Again, answer is same. Then you have to find distance of CD. C point is 5, 2. D point is 3, 5. तो आपके पास distance of CD आ जाएगा 3 minus 5 whole square plus 5 minus 2 whole square. ठीक है, 3 minus 5 is minus 2 का square 4 आ जाएगा, 5 minus 2 3 है, 3 का square 9 आ जाएगा, and this answer is square root 13. Now you have to find distance of AD. So A is 5, 8 and D is 3, 5, and we have to find distance. Distance should be same. 3 minus 5 minus 2 square हो जाएगा और 5 minus 8 minus 3 square हो जाएगा. minus 2 square is 4 and minus 3 square is 9, so result is same. ठीक है, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा. That's why you need to change these vertices. आपको इसको C ऑर्डर में अगर आप करें तो A, B, C और D हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, so hence it is proved that AB, distance of AB is equal to distance of BC is equal to distance of CD is equal to distance of AD or DA, whatever you write. ठीक है, so हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव हो गया that all sides are equal. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रेटरल फॉर्म हो रहा है इन वर्टिसेस से वो रोम्बस है, वो स्क्वायर नहीं है. तो इसलिए वी हैव टू प्रूव दैट एंगल शुड नॉट बी ऑफ 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. सो वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस केस. फॉर प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक डायगोनल लेंथ. ठीक है, और डायगोनल लेंथ हम यहाँ पे लेंगे AC और यू कैन टेक BD, इट्स योर चॉइस. ठीक है, आप जो भी ट्रायंगल कंसिडर करिए आपकी चॉइस है. आप यहाँ पे BD भी कंसिडर कर सकते हैं और AC भी ले सकते हैं. सो लेट्स टेक AC. A हमारे पास डायगोनल है AC. A point is 5, 8 and C point is 5, 2. AC distance is equals to square root 5 minus 5 square plus 2 minus 8 square. ठीक है, ये हो जाएगा 0 square plus minus 6 square. minus 6 square हो जाएगा 36. 36 का square root आ जाएगा 6. Right. Now we have to use Pythagoras theorem. That is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. ठीक है, so what is hypotenuse? Hypotenuse is the larger length. तो हमारे पास आ जाएगी square root 36 और बेस परपेंडिकुलर आपके पास सेम है बिकॉज AC आपके पास ट्राइंगल, ट्राइंगल AB BC AC तीन हमारे पास उसकी जो है वो लेंथ है. ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर रूट 13 है और BC भी स्क्वायर रूट 13 है. सो कैंसिल हो जाएगा ये और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे. सो 36 इज नॉट इक्वल टू 26. इन दोनों को ऐड करें 13 प्लस 13 26 आ जाता है. तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है. इट मीन्स दैट एंगल ABC is not equal to 90 degree. ठीक है, that's why it is this is the second condition. ठीक है, from 1 and 2
डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल प्रूफ करने का एक और मेथड भी है कि आप जब डिफरेंशिएट कर सकते हैं रोम्बस को और पैरेललोग्राम को। और वो मेथड ये है कि आपके पास जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल, और अगर हम बात करें स्क्वायर की, ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल लेंथ इक्वल होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास होता है रोम्बस और पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट होती है। सो अगर आपको कोई इस तरह से बताए कि आप चाहे ये मेथड करने के पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बजाय आप ये मेथड करें कि आप जो है वो डायगोनल लेंथ फाइंड करें, अगर तो वो इक्वल नहीं आती तो इट मीन्स वो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये कि ये भी आपके पास एक मेथड है जिसमें हम लोग जो पहले जो पिछली बुक थी उसमें यही वाला मेथड यूज़ हो रहा था। तो अगर कोई ये बता रहा था वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, बट ये कि बेटर आई गेस यही वाला मेथड है। थोड़ा लेंथी है, ये ईजी है, दिस इज कंपैरेटिवली इजी कि आपने सिर्फ जस्ट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है, और सिंपली आपने प्रूव करना है अगर वो इक्वल होगी तो इट मींस कि वो या रेक्टेंगल फॉर्म है या स्क्वायर फॉर्म और अगर इक्वल नहीं है तो वो आपके पास पैरेललोग्राम या रोम्बस फॉर्म है। तो ये कंपैरेटिवली इजी है, बट ये सिस्टमैटिकली जो है ना ये ज़्यादा बेटर है। रेस्ट इज योर चॉइस। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. In this question number 4, it is given that A, B and C are कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करें। लेट्स सपोज अगर हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए, बी और सी, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, एंड दे आर सेइंग दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बी को हमने सेंटर में लेना है, ठीक है, बी हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। बट व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर मीन्स दैट दे लाई ऑन सेम लाइन। ए, बी और सी तीनों एक लाइन पे लाई करें, वो हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंडली दे आर सेइंग दैट सच दैट बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट हमारे पास बी है, ये ए हमारे पास है 3, 4, बी है -1, 7 और सी है x5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x5। तो हमें मिड पॉइंट पता है कि बी मिड पॉइंट, वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। आपके पास a और c का मिड पॉइंट है b, राइट। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट b इज मिड पॉइंट। तो b की जगह पे हम मिड पॉइंट की वैल्यू -17 पुट कर देंगे, ठीक है। a है x1 y1 और c है x2 y2। इसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x1 आ जाएगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। एज यू कैन सी दैट देयर इज इक्वल साइन इन बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में x इक्वल का साइन है। ये हमारे पास पहला x कोऑर्डिनेट होता है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, सेंटर में इक्वल का साइन है। इट मीन्स कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के, हम कंपेयर कर लेंगे और यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3 प्लस x और ये वाला 3 जाके माइनस हो जाएगा। सो -2 - 3 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स इज 14 और ये आ जाएगा y प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 14 - 4 दैट इज इक्वल टू 10। सो x हमारे पास आ गया -5 और y आ गया है 10।